कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको कई बार बच्चे फॉलो नहीं करते, लेकिन नहीं करते तो कम से कम कुछ ऐसा स्फेयर, कुछ ऐसी दुनिया अपनी तो बनाओ जिसमें तुम्हारी ताकत औकात बन पाए। अगर तुम कैंपस वाली पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम अगर कुछ अवॉइड कर रहे हो, केवल जा रहे हो कि भाई हमारी अटेंडेंस लग जाए, उतनी लगने के बाद आप अपना ये टाइम जो गंवा रहे हो हॉस्टल्स में सो करके उसको कहीं यूज कर लोगे तो यहां से भी प्लेसमेंट लग जाएगी। Wake up to reality. हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम उम्र देखना शुरू कर चुके हैं हमारी प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू के बेहतरीन सी सीरीज, जहां पर हम चर्चा करते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में। शायद आपने देखा भी हो, नहीं देखा है तो जाकर के एक बार देखिएगा, इस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए, आज जिस कॉलेज के बारे में बताने वाला हूं इसके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए हुए थे, तो निश्चित रूप से आपने आदेश किया तो हम आपके सामने लेकर के आप प्रस्तुत रहे। थापर यूनिवर्सिटी के बारे में, ये कैंपस अच्छा कैंपस है, लेकिन भैया एक बात बताता हूं, फीस ये अच्छी खासी आपसे वसूलने वाले हैं। सही शब्द सुन रहे हैं, आपसे सही फीस ये वसूलने वाले, मतलब अच्छा खासा मात्रा में आपसे फीस वसूली जाएगी। प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा है, कैंपस ठीक ठाक है, ठीक है। जो कंपनीज आती हैं उनकी भी रेपुटेशन अच्छी है, जिनके बड़ी कंपनीज का नाम आपने सुना है वो सब यहाँ विजिट करती हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, कुछ ही इनके ब्रांचेस हैं जहां पर आपको प्लेसमेंट ठीक ठाक देखने को मिलेगी, अदरवाइज सब नॉर्मल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का प्लेसमेंट यहां लग ही जाता है। एक बात ध्यान रखें, अगर आपने 4 साल का सही से यूज किया, यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया, ज़्यादा ही नहीं घूमने लग गए कि 1 साल तक कुछ पढ़ाई नहीं, 2 साल तक कुछ सीखा नहीं तो तुम्हारा यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाएगा। ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आप कोडिंग के छात्र बनते हैं, CS में जाते हैं या किसी और ब्रांच में जाकर के आप इस कोडिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो हर दिन कोशिश करिए किसी कोर्स के थ्रू, जैसे मान लीजिए PW स्किल्स है, ये मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कोई एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर लीजिएगा, बहुत आसानी से 1 से 1.5 साल में आप ठीक ठाक लेवल के कोडर हो जाएंगे और इसके बाद लगातार मेहनत करते जाएंगे, तब तो आप ब्रिलियंट कोडर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दिन के 2 घंटे भी सफिशिएंट हैं अगर आप कॉलेज में दे ले जाते हो तो, ठीक है। कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है उसको कई बार बच्चे फॉलो नहीं करते, लेकिन नहीं करते तो कम से कम कुछ ऐसा स्फेयर, कुछ ऐसी दुनिया अपनी तो बनाओ जिसमें तुम्हारी ताकत औकात बन पाए। अगर तुम कैंपस वाली पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम अगर कुछ अवॉइड कर रहे हो, केवल जा रहे हो कि भाई हमारी अटेंडेंस लग जाए, उतनी लगने के बाद आप अपना ये टाइम जो गंवा रहे हो हॉस्टल्स में सो करके उसको कहीं यूज कर लोगे तो यहां से भी प्लेसमेंट लग जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये महंगा कॉलेज है, सबका प्लेसमेंट नहीं होता, ये सर्वसत्य है, ठीक है। पढ़ोगे 4 साल निश्चित रूप से होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस कॉलेज की अच्छी बात यही है कि वो कैंपस तक आपके एक ठीक ठाक कंपनी लाके रख देगा और एलुमनाई का नेटवर्क अच्छा होने की वजह से निश्चित रूप से उनको रिक्रूटर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं इस कॉलेज को, ठीक है। बच्चों को फायदा भी इसका मिलता है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था, पुराना कॉलेज है। टोटल कैंपस साइज करीब 300 एकड़ रहता है, ठीक है, लेकिन डेटा लिखा था 250 एकड़, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसलिए फीस ज़्यादा होगी। NIRF रैंकिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। 28 इसकी NIRF रैंकिंग है। इसके बाद हम लोकेशन की बात करें तो पटियाला पंजाब में है, ठीक है जी। यहाँ पे पटियाला सुन के कुछ अलग मत समझना, पटियाला पैग लगा के नाचूंगा। आइए अगला देखते हैं। प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने दिया है कि ये 12.54 LPA तक का एवरेज पैकेज लगा देते हैं। ये भैया एवरेज पैकेज है, ध्यान रखें, हर बच्चे का लगेगा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कैंपस जाकर के मेहनत करिए, नहीं हो रहा है कैंपस है तो ऑफ कैंपस जाकर के निकालने की कोशिश करिए, सिंपल बात है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मिल जाएगा ये भी दावा है, ठीक है। लेकिन कब? जब आपने पढ़ रखा हो, सीख रखा हो, आपके अंदर स्किल्स होगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए कि आप कैंपस पहुंच जाते हैं और आपका इंटरेस्ट है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कॉलेज में मैं क्या करूं, तो अपने ही पीडब्ल्यू स्किल्स करके एक ब्रांच है, वो भी फ्री है, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे पास पैसे नहीं देने, मैंने तो सारा पैसा इनको दे दिया है, वैसे जो इनके यहाँ फीस दे देगा वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा भी,
ठीक है, इनका फीस बता करके। तो PW स्किल्स के फ्री कोर्सेस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखा है। मैं टीचर शब्द यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं कोडिंग करा था उसको बुलाया गया कि भैया आ जाओ अब यहाँ पे पढ़ाना शुरू करो, ऐसा नहीं है। एक टीचर पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। और एक फ्री में अच्छा खासा प्लेलिस्ट सीक्वेंस वाइज बना हुआ है। अगर आप ऐड से बचना चाहते हैं तो ऐप में चले जाइएगा। आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा प्रचार नहीं कर दिया आपने, कोई बात नहीं, मुझे इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि कई बार बच्चों को ये सच पता नहीं होता कि कहाँ से पढ़ें। कम से कम अगर PW के आप छात्र रहे हैं, नहीं भी रहे हैं, किसी भी तरीके से PW को जानते हैं तो उसका बेनिफिट आप तक पहुंचे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, देख लें मेजर रिक्रूटर्स की बात करें तो सारी बड़ी कंपनीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओरेकल है यहाँ पे देखिए, गोल्डमैन सैक है, डीसो है, ठीक है, एडोबी, फ्लिपकार्ट, अमेजन है, ठीक। बाकी JP मॉर्गन है ना, कम से कम ये आप कह सकते हैं ये इतनी बड़ी कंपनी है कि मतलब कहीं ना कहीं US बहुत हद तक कहोगे इस कंपनी पर मतलब निर्भर ही है, इनके कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, ठीक है। क्योंकि इन्हीं एक कंपनी से, हालांकि कहूँ मैं दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ये संभालते हैं, ठीक है। यहीं केवल US की बात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अच्छा खासा है भैया मामला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 55 लाख है और 400 कंपनी इन्होंने विजिट करवाया है अपने यहाँ, पैसे समझ लीजिए 400 कंपनी यहाँ पे आती हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आपका ग्रुप 1 है उसमें करीब करीब 18 से 19 लाख, बल्कि एग्जैक्ट 19 लाख ही बोल देता हूँ, 19 लाख रुपए सिर्फ ट्यूशन फीस है। किसके लिए? CSC के लिए। एक होता है कंप्यूटर साइंस, अगला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगला है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम्स, ठीक है। तो इन तीनों के लिए आपको 19 लाख रुपए देने यहाँ पे पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मतलब ये दोनों एक साथ है डिग्री में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए आपको ट्यूशन फीस 16 लाख से 17 लाख रुपए के बीच में भरना पड़ेगा, ठीक है। एक अंदाजा के लिए ये लिखा गया है, ठीक है, 15 से 15 लाख रुपए अदर जो ब्रांचेज होती हैं उनके लिए है, ठीक है जी। वैसे अदर ब्रांचेज में बहुत अच्छा खासा प्लेसमेंट ये नहीं दिलवा पाएंगे, यहीं पर वो जो भी लिखे गए हैं यहीं पर ठीक ठाक प्लेसमेंट होती है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आप तो खाली CSC प्रमोट करते हो, क्या करें भाई, जमाना उसी का AI चल रहा है, प्लेसमेंट उन्हीं का अच्छा हो रहा है, पैसे उन्हीं को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो झूठ बोल दें आपको कि सिविल इंजीनियरिंग ले लीजिए और इसके बाद निकलिएगा 4 साल बाद तो मुझे यही वीडियो देख करके गाली दीजिएगा, ऐसा मैं कतई नहीं चाहूँगा। सच जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियर की देश में ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सही जगहों पर सिविल इंजीनियर बन भी रहे हैं। आपकी भी इच्छा है, निश्चित रूप से आप सिविल इंजीनियरिंग करिए, लेकिन करते वक्त सावधान रहिए, ढंग से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, कहीं ना कहीं तो आपका भी हो ही जाएगा। जैसे IAS का एग्जाम हो गया, जैसे मान लीजिए गेट के थ्रू बहुत सारे PSUs मिलते हैं, तो इन सब में कोर ब्रांचेज की जरूरत होती है। तो ये कैपेबिलिटी वहां पर जाके कैंपस में बनाइए, है ना। हर बार ये नहीं एक्सक्यूज कि सर ने ये कह दिया, सर ने वो कह दिया, या किसी और ने, सर मतलब यहाँ केवल मैं ही नहीं, किसी और ने कुछ कह दिया, इस पर डिपेंड कम होकर के खुद पर डिपेंड हो जाइए अब, ठीक है। अब इतने बड़े हो चुके हैं आप। आइए अगला देखते हैं। हॉस्टल फीस की बात करें तो 7,000 से लेकर के 57,000 रुपए पर सेमेस्टर के आसपास की लगती है। मेस फीस की बात करें तो 16,800 पर सेमेस्टर के हिसाब से लगती है। मतलब कुल मिला के मैं सही से बोलूं तो अच्छा खासा भैया पैसा लगेगा आपसे वसूली। अगर इसकी बात करें तो 24 से 25 लाख इस रेंज में हो जाएगी। इसकी बात कर दें तो 22 लाख रुपए तक, इसकी बात करते हैं तो कहेंगे कि 21 लाख रुपए तक में ये काम निपट पाता है। मतलब पूरी पढ़ाई, मतलब 20 लाख प्लस ही लगने वाला है, ठीक है। तो आप मान लीजिए 20 से 25 लाख रुपए के बीच में खर्चा होने वाला है। अगर आपके पास इतनी संपत्ति है कि आप दे पाएं तो निश्चित रूप से आप दे लीजिए। मैं आपको दोबारा बताता हूं, सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है, कई बार करना पड़ेगा, हम करेंगे भैया। अगर किसी नॉर्मल ब्रांचेज में जा रहे हो, जो इनिशियल 2 ब्रांच थे वो तो ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी में और जा रहे हो तो भैया लोन वोन लेकर के बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है। मैं पिछले 7 से 8 साल से बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पहले जो 2-3 बैचेस है सब पास आउट हो चुके हैं, इसलिए मुझे इनके स्टैट्स पता होते हैं। इसलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ दिक्कतें आती हैं कहीं ना कहीं, यही नहीं बहुत सारे कैंपसेस में आती हैं, ठीक है। चलिए अभी आज इसकी चर्चा तो इसी पर कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप की, देखिएगा ये स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी पहले यहाँ इस कैंपस में चले जाइए, स्कॉलरशिप के बारे में आप खुद पता कर लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको खबर आ ही जाती है मेरे कमेंट्स स्कॉलरशिप के बारे में, ठीक है। अगली चर्चा भैया सीट मैट्रिक्स पर, लेकिन सीट मैट्रिक्स पर जाएं उससे पहले मैं बताता हूँ एडमिशन कैसे लेंगे। 2 मोड से एडमिशन होता है। पहला है भैया कि आप JEE मेंस के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा है कि 12th के एग्जाम में जो आपको नंबर मिलते हैं उनके आधार पर आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। 50% सीट जो है बोर्ड के नंबर्स पर बेस्ड है और 50% सीट जो है JEE मेंस के रैंक पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड मिलेगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वही भैया 12th पास होना जरूरी है। और एक बात ध्यान रखें, पीसीएम में 60% होना जरूरी है। लेट मी क्लियर, पीसीएम में 60% होना मिनिमम जरूरी है। तो जिन बच्चों का 75% क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया था किसी और कैंपस के लिए, एनआईटी वगैरह के लिए, वो यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी रैंक ठीक ठाक होगी तो भैया जेई मेंस के थ्रू आप अगर यहाँ पे जाएंगे, सीएससी लेते हैं तो आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक है, आइए अगला बात करें भैया, ये क्या भैया, कट ऑफ की बातचीत कर लेते हैं। जेई मेंस कट ऑफ होम स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, ये सब कुछ लिखा गया है। अगर जेई मेंस कट ऑफ की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया, ये रैंक्स देख लें कृपया, ये रैंक्स देख लें, सामने ये रैंक्स लिखी गई हैं। ठीक है, और ये 12th कट ऑफ के मार्क्स लिखे गए हैं कि ये कट ऑफ मार्क्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं ब्रांचेस वाइज, देख लीजिए। अगर चलिए मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको देखें परसेंटाइल में 98.53 परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। 16,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप यहाँ जाने योग्य हैं, जा सकते हैं, है ना। या आपके 12th में 95.33% होने जरूरी हैं। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये जनरल कैटेगरी के लिए मेंशन है, क्लियर है। तो ये इनका कट ऑफ गया था, कृपया एक बार देख लें। लेकिन किसके लिए, होम स्टेट, होम स्टेट का मतलब पंजाब के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में देख लेंगे। ठीक है, आइए अगली बातचीत करते हैं। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ ना तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 98.83 परसेंटाइल होना चाहिए, 12,000 के आसपास, 12 से 13,000 रैंक होना चाहिए। और देखो भैया बोर्ड में, अगर बोर्ड के थ्रू जा रहे हो, जो 50% अदर सीट है जो 12th बोर्ड के हिसाब से लेते हैं उसमें 97% होना चाहिए 12th बोर्ड में। तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहां पर आप 12th बोर्ड के नंबर के हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाना भी कतई मजाक नहीं है। ठीक है, और सीएससी वगैरह में जाओगे तो देखो यार प्लेसमेंट अच्छी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट करवा देगा। मतलब 15 से 16 लाख रुपए आपके सेट समझो। ठीक है, अगर आप यहाँ के सीएससी में चले गए, ईसी में चले गए तो कहीं ना कहीं आप 12 से 13 के बीच में लाई करेंगे, एवरेज पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए बाकी चर्चा कर लेते हैं। बाकी चर्चा क्या भैया, फैसिलिटीज एंड पर्क्स आप देख लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। किताबें आप खरीदना चाहें, कितना खरीदेंगे आप जानिएगा, वहाँ पे जाके कैफेटेरिया एंड कॉफ़ी स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है, फ्रूट वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हॉस्टल एंड मेस की बात करें तो आपको यहाँ इंस्टीट्यूट में 16 हॉस्टल्स दिखेंगे। हॉस्टल जैसा बताया गया हमें कि हॉस्टल ठीक ठाक रहता है ना, ऐसा कोई बहुत खास बुराई नहीं बताई गई है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा अच्छा हॉस्टल है यहाँ का। ठीक है, कूलर मिल जाएगा, प्योरीफायर है, देख लीजिए, वॉशिंग मशीन है, कॉमन टीवी रूम है, रीडिंग रूम है, कॉमन जिम भी है यहाँ पर। ठीक है, अच्छी खासी डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो हाँ, यहाँ भी स्पोर्ट्स में ठीक ठाक चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे देख सकते हैं सामने ही आपके प्रस्तुत है। बास्केटबॉल कोर्ट है यहाँ पर, टेनिस कोर्ट है। ठीक है, स्विमिंग पूल भी है। अच्छा बढ़िया है भैया। यहाँ पर अगला देखें भैया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जो जाए मन कह रहा था ना मैं, अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए ठीक ठाक। इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं खेलने वाले भाई, इतना भी बहुत है। नहीं तो वहीं हॉस्टल में अपना लेटे पड़े रहोगे बेड पे, 4 दोस्त बैठा के कुछ साथ रख करके, इसके बाद आप ज्ञान बांटते फिरोगे एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि जब थोड़ा सा आपको लगता है कि परमात्मा से मिलन हो रहा है तब आपका ज्ञान बढ़ता है थोड़ा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फेस्ट की बात करूं तो फेस्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मैं बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लिप लगाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे, समझदार बालक। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सर आप फिर बताइए क्यों नहीं, अरे नहीं भाई, एक झलक देना जरूरी है। एडिटिंग के थ्रू भी आपको झलक ही मिलती है ना, आप समझते हो कि अच्छा कॉलेज ऐसा है, अच्छा कॉलेज ऐसा है। ठीक है, तो ये भी ज़रूरत है। आइए देखेंगे, देखिए कुछ ही हमने एलुमनाइज को यहाँ पर लिख दिया है जस्ट, ऐसा नहीं है कि यही लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में उखाड़ रखा, जो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों के नाम मैंने मेंशन किए ताकि आपको ये पता चले कि डिफरेंट जोन्स होते हैं जहाँ पर आप जाके काम कर सकते हैं। सिर्फ कोर इंजीनियरिंग नहीं रहती, वैसे भी आजकल कोर इंजीनियरिंग में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, करते हैं बट बहुत कम लोग। मान लीजिए कि अगर 100 लोग आपको बैच में मिलेंगे तो करीब 60 लोग तो आपको अलग काम करते हुए मिलेंगे, 40 लोग ही क्या करेंगे, उसी कोर में काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आईपीएस ऑफिसर हैं, ये एचडीएफसी के रिटेल ब्रांच बैंकिंग, समझ गए ना बात को, रिटेल ब्रांच के हेड होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, डिज़ाइन इंजीनियर हैं एप्पल के। बाकी आपके लिए बढ़िया सा थैंक यू लिख करके लाया हूँ। आप बता सकते हैं कि किस कॉलेज के बारे में आपको जानना है। अगर आपको मणिपाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करिएगा, या किसी और के बारे में। जैसे एक बच्चे ने बोला था कि भैया वो बीआईटी के बारे में बताना, बीआईटी है ना एक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
है ना, शायद ये झारखंड में है, हाँ उसके बारे में पूछा था किसी ने, तो देखता हूँ मैं उसके बारे में बनाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, बाकी मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।